नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात करते हैं एक आधुनिक नई नवेली इमारत की, एक अस्पताल की, जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बनने वाली है। तो देखिए, केंद्रीयकरण की कितनी बड़ी समस्या है देश में। सभी कुछ चीजें एक ही जगह होनी चाहिए। अस्पताल की, हॉस्पिटल की फैसिलिटी शहर के चारों कोनों में नहीं होनी चाहिए। ये जो नगर नियोजक हैं या कि शहर के जो अफसरान हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो आगे आने वाली जो शहर में क्या बनेगा और क्या टूटेगा उसका निर्णय लेते हैं, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अस्पताल के पास ही जेएलएफ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ करता था और बहुत सारी भीड़ होती थी वहां पे। उसकी समस्या का समाधान एक फुट ओवर ब्रिज बना के बनाया किया जा सकता था, लेकिन वो फुट ओवर ब्रिज शहर में कई जगह जरूरत है, लेकिन वो कभी बना नहीं है। अफसरों की नजर नहीं पड़ी है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनको जहां पहुंचना होता है गाड़ी में बैठ के पहुंच जाते हैं, पुलिस रास्ता साफ कर देती है। ऐसे ही हमारे नेता लोगों का भी है, तो उनको क्या जरूरत। तो साहब, ये एक लंबी सी, एक ऊंची सी गगनचुंबी इमारत, जिसे बताया जा रहा है कि जयपुर में कुछ ऐसी सबसे बड़ी इमारत बनेगी और सबसे ऊंचा अस्पताल बनेगा। भाई, ऊंचा बनाने की क्या जरूरत है? पहली तो बात ये है कि वो वहां पे पहले इतनी सारी भीड़ भाड़ है, इतना सारा वहां यातायात है, तो आप और यातायात लाएंगे? ये चार जो है, चार तरफ शहर में बना दीजिए। लेकिन नहीं, अब जो नीति निर्धारक हैं, जो टाउन प्लानर हैं, अब आप देखिए कि नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध जयपुर में हमारे आजकल के अफसरान, इंजीनियर्स और नेता लोग क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें लंबी इमारतों की, ऊंची इमारतों की बड़ी जरूरत है। शहर तो फैलता चला गया। शहर को तो फैला नहीं दिया गया, आ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। शहर फैलता है, नई नई कॉलोनियां बनती हैं, जानकार लोग वहां पे जमीनें खरीद लेते हैं, फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है, लाखों करोड़ों को भी हारे नारे होते हैं। तो ये तो बड़े लंबे समय से चल रहा है। लेकिन अस्पताल में उनको टावर खड़ी करनी है 116 मीटर की, 24 मंजिल की, 16 उसमें लिफ्ट होंगी। और जहां तक मेरा अनुभव है कि जितनी भी पुरानी लिफ्ट हैं वो ढंग से चलती ही नहीं है। तो ये 24 मंजिल तक की जो सुपरफास्ट लिफ्टें होंगी, उसके लिए कितनी तो पावर चाहिए कि कितना पानी ऊपर ठूस ठूस के पंप लगा के भेजना पड़ेगा। क्या वहां पानी इतना है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सारी की सारी सुविधाएं आपको एक जगह केंद्रित क्यों करनी? विकेंद्रीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? शहर के चारों तरफ छह छह मंजिल के चार अस्पताल क्यों नहीं बना देते आप? आजकल टेली मैनेजर है, टेली मेडिकल कंसल्टेंसी है। बड़े बड़े जो निपुण डॉक्टर हैं वो अपनी एक जगह से बैठ करके और सब जगह सलाह दे सकते हैं। और यहाँ तो ये हुआ है कि हिंदुस्तान में होने वाले ऑपरेशंस को अमेरिका में बैठे डॉक्टर ने उसका निर्देशन किया है और उस ऑपरेशन को करवाया, उसमें सलाह दी है। तो ये नवीन टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी के कारण जो नई नई सुविधाएं अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अब ये देखिए साहब, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी शक्तियां हैं, 500-550 करोड़ रुपए में क्या होता है, लगा देंगे, एक टावर ठोक देंगे, भीड़ बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी। भाई, अफसर लोगों को तो कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, उनके लिए रास्ता साफ करने का इंतजाम रहता है। हमारे प्रिय नेताओं के पास भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी रास्ता। अब आम लोग वहां भीड़ में फंस जाएं, वहां पे परेशान हो जाएं, तो हो जाए। उससे हमारे नीति निर्धारकों को
क्या फर्क पड़ेगा? ये जिस दिन से इसकी प्लानिंग आई है, जितने भी शहर के लोग सोचने समझने वाले हैं, बड़े बड़े अ, अ, पत्रकार लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, लेकिन नहीं। अब देखिए किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक चित्र जहाँ पे ये इसका उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पे लगाया है कि जैसे कहीं एक खुले में, जहाँ के हरित क्षेत्र में एक बिल्डिंग, सुंदर सी बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन वास्तव में तो है नहीं, शहर के बीच में है, अल्बर्ट हॉल के पास है। तो ये इस तरह के भ्रामक चित्र क्यों लगाए जाते हैं? यानी कि वहां कहीं सुनसान में एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है। ये हमारे जयपुर नियोजन की जो है नवीन ये शाहकार है, हमारे अफसर, हमारे इंजीनियर्स की सुनता कौन है? ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है कि कई इंजीनियर बोलते हैं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। और इसमें इस तरह से पहले भी टेक्निकल जो असेसमेंट है, दैट इज द लास्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। द फर्स्ट थिंग इज how some people want a project to shape up. फ्लाईओवर बना रेलवे स्टेशन के पास में, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरफ को 80% ट्रैफिक है, उधर फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। कोई प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने नहीं बनने दिया। दूसरी तरफ बन गया, भाई प्रोजेक्ट तो लगेगा, लेफ्ट से राइट नहीं है तो राइट से लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जब चलेगा, प्रोजेक्ट बनेगा, तो उसके अपने फायदे होते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। यूटिलिटी उसकी क्या है, उससे कोई जनता की समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब ये तो देखिए, जो मित्र कुछ सरकार में है या वहां से सेवा करके निकल चुके हैं, वो ही बताते हैं। और एक दो बार तो मेरा अपना भी अनुभव है, छोटा मोटा अनुभव, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और मैं कोई नाम नहीं ले सकता, उससे कोई अर्थ भी नहीं निकलता है, क्योंकि देखिए सभी जगह एक ही सी हालत है। ऐसे ही हमारे बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं दे के आए, इतिहास, भूगोल, लिटरेचर, पता नहीं क्या क्या के विद्वान हैं, उसमें न्यूक्लियर साइंस के भी विद्वान हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे हमारे अफसरान, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। लेकिन वो भी खैर कोई बात नहीं है, वो एक उसी सांचे में, जो कि हम जिससे हम परिचित हैं, उस सांचे में ढल जाते हैं, और फिर वो उसी तरह से काम करते हैं, और वो सब आपको और हमको तो मालूम है। लेकिन कुल मिला के देखिए, ये जो टावर बनने वाली है, आईपीडी टावर, ये कितना जो है ट्रैफिक का यहाँ पे और बोझ लाद देगी उस क्षेत्र में, जहाँ पहले से ही अ, इतनी बड़ी समस्या है, इतने वाहन आ जा रहे हैं, इतने लोग आ जा रहे हैं। लेकिन इससे क्या मतलब है? ऊंची इमारत बनानी है। वो किसी ने, एक जानकार व्यक्ति हो, उन्होंने तो बड़ी अजीब बात बताई है कि साहब ये ऊंची इमारत तो की बात है, और इसी पे ये प्रोजेक्ट आगे चला, क्योंकि हमें कंपटीशन करना है कि कहीं कोई बहुत ऊंची इमारत बन गई है तो हम भी बना सकते हैं। अजय तो कोई कोई बराबरी तो होगी। आप विकेंद्रीकरण करिए, उसका स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, अस्पताल की सुविधाएं हैं, उनका शहर के चारों तरफ कीजिए, सब एसएमएस में ही करना है आपको। तो ये सब, अब ये तो हमारी एक, हमारे देश की, हमारे ब्यूरोक्रेसी की, हमारे नेताओं की एक बड़ी गंभीर समस्या है। और कई बार मैंने पूछा कि हमने कुछ बड़े बड़े शहर में तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हमने पूछा, भी प्रोफेसर साहब ये कैसे होता है, क्या होता है? तो कहते भी हम तो जाते ही नहीं, क्योंकि हमारी बात को सुनता ही नहीं। जो हाँ करने वाले हैं उनकी बात सुनी जाती है, तो इसका मतलब खाना पूर्ति कर ली जाती है, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट भी आ जाते हैं, वो उस पर मोहर लगा देते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा
चूचू का मुरब्बा फिर बन जाता है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर जयपुर में एक लंबी इमारत तामीर हो रही है, जो कि ऊंची इमारतों की जो जरूरत है, जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा था, उसके अंदर वो एक नया शाहकार साबित होगी। वो सचमुच में समस्याएं बढ़ाएगी या समस्याएं कोई सॉल्व करेगी, उसका कोई समाधान करेगी, इससे किसको क्या मतलब है। बात तो ये होनी चाहिए कि बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा हम बना रहे हैं और बड़े लोग, सभी लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन ये इस तरह का नीति निर्धारण, इस तरह के निर्णय, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये हमारे समाज का प्रतिबिंब है। तो आगे भी ऐसे ही होगा। अब इसमें सफाई सुधार कब होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर जयपुर, एक गगनचुंबी 116 मीटर ऊंची 24 मंजिल ऊंची हेलीपैड के साथ में एक बिल्डिंग तैयार होने वाली है। उसमें पता नहीं कितने 1200 या इस तरह के पैड होंगे। तो भाई 300-300 बेड करके शहर के चारों तरफ कर देते, 6-6 मंजिल की इमारत बना देते। जो चारों तरफ से लोग आने वाले हैं उनकी आपको सेवा करनी है ना। तो वो चारों, उनको शहर में क्यों, उनको बाहर ही उनको उनको भी सुविधा होगी कि वो अपने गांव के बाहर रहेंगे, शहर में भीड़ भी नहीं होगी, ट्रैफिक भी नहीं होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। लेकिन इन चीजों से किसी को क्या मतलब है। प्रोजेक्ट बड़ा होना चाहिए, प्रोजेक्ट प्रेस्टिजियस होना चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने उस उद्घाटन में वो सब लोग उपस्थित थे। अब ठीक है, उनको बुला लिया गया है तो वो तो आएंगे। अब जो शहर चाह रहा है, शहर के नेता चाह रहे हैं, शहर के अफसर चाह रहे हैं, तो उसमें उनको क्या दिक्कत हो सकती है। वो तो आएंगे और चले जाएंगे। ऐसे फंक्शन में वो रहना चाहेंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। तो चलिए साहब, वो रुचि भी पूरा हो गया। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध जयपुर में एक नई इमारत खुदने को तैयार हो रही है, उसकी नींव खुद जाएंगी और वो 3 साल में एक गगनचुंबी इमारत जयपुर की शान बढ़ाएगी। अल्बर्ट हॉल के पीछे भी वो दिखाई देगी और भी तरफ से दिखाई देगी। तो कोई बात नहीं है, दिखाई देती रहे, लेकिन आधुनिक भवन तो बनना चाहिए ना, ऊंचा बनना चाहिए। और ऊंचे जो भवनों की है उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। हमारे नेता कहते हैं, ऐसा सुनने में आया, देखिए कि जानकार लोग बता रहे कि इसमें इसीलिए गया कि साहब दूसरी ऊंची इमारतें कोई एक नेताजी थोड़ी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। तो ठीक है साहब, सवाई मान सिंह अस्पताल में एक गगनचुंबी 24 मंजिल 116 मीटर, उसमें दुनिया भर की सुविधाएं होंगी, 160 कॉटेज होंगी। वो तो होंगी, कॉटेज नीचे से टूट रही हैं तो ऊपर ऊपर आसमान में पहुंचे, वहां से क्या नजारा दिखेगा, बड़े बड़े लोग वहां पे आराम करें। तो ये तो मुख्य मुख्य बात तो शायद वही है कि कोई चाहते हो कि हम 24वीं मंजिल पे से शहर का नजारा देखें, अपना इलाज करवाते हुए। तो हम सब लोग तो सिर्फ साक्षी हो सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये करना है, सोचना है, उन्होंने तो कर दिया है। तो आज हमने बात की आईपीडी टावर की, which can be solved, the tallest stupidity in Jaipur, but it is happening। एक बहुत बड़ी गगनचुंबी मूर्खता हमारे शहर में हो रही है, हम सब लोग देख रहे हैं। विरोध करने वाले विरोध करते हैं, उनकी सुनता कौन है। तो साहब जल्दी ही बन जाएगी। अब जल्दी से एक्सकेवेटर लगेंगे, खुदाई शुरू हो जाएगी, लोहा लक्कड़ वहां पहुंचेगा, उसके कारण कितनी ट्रैफिक की समस्या क्रिएट होगी, तो होगी, तो होती रहे। तो आज हमने बात की जयपुर में बनने वाली आईपीडी टावर की, जो एसएमएस अस्पताल में बन रही है। किस तरह से हमारे यहाँ निर्णय होते हैं, उस पर छोटी छोटी बात, ये कोई एक जयपुर की बात नहीं है, सारे भारतवर्ष में हमारे इसी तरह से निर्णय किए जाते हैं।
तो आपको आशा है कि ये बातचीत पसंद आई होगी, तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ उसको साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई इसमें टिप्पणी करनी हो तो वो भी अवश्य करें, और हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।